वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब तनाव, और ये तनाव किसी भी तरह का हो सकता है। और तनाव क्या होता है थोड़ा इस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी समस्या से तो ग्रसित रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि क्या ये मुझे कोई तनाव हो गया है। तो उसके लिए हमको जानना है कि तनाव होता क्या है। तो कोई भी ऐसा समस्या जो आपके मानसिक स्तर को अनकंट्रोल कर देता है, अनियंत्रित कर देता है, और आपके ध्यान को सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रखता है, लेकिन बतौर समस्या। अच्छे काम है, अच्छी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग पर बार बार हावी होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो बार बार आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, और आपको आपके दूसरे काम जो बहुत ज़रूरी होते हैं उनको नहीं करने देती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग तनाव या स्ट्रेस बोलते हैं। और अभी के समय में बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो ज़्यादा तनाव लेते हैं। तनाव इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग में प्रेशर ज़्यादा बना लेते हैं। इस वजह से मैं बात करूँ तो पढ़ाई को लेकर भी तनाव हो सकता है। मैं थोड़ा सा तनाव को बताता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस तनाव को दूर कैसे किया जा सकता है। तो जैसे पढ़ाई को लेकर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा जो है, अभिभावक जो है, वो क्या करते हैं, बच्चों से उम्मीद करते हैं, और बच्चों को मालूम होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो कितना उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा, और वो उस स्थिति को बतौर तनाव या बतौर स्ट्रेस अपने दिमाग में ले लेता है, और उसका जो मानसिक संतुलन होता है वो खराब हो जाता है। तो इसको भी हम स्ट्रेस कहते हैं। या बच्चा स्वयं भी ऐसा लगता है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस पढ़ाई को लेकर कक्षा में या परीक्षा के दौरान अच्छी नहीं रही तो मेरी जो है बेइज्जती हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेके कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं। मतलब कि ये छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में घर कर जाती है। ये तनाव का रूप, ये स्ट्रेस का रूप ले लेता है, और इससे हम लोग ग्रसित हो जाते हैं, और बाकी के हमारे जो काम होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ना हम ढंग से सो सकते हैं, न ढंग से हम खाना खाते हैं, न ढंग से हम अपने फ्रेंड सर्कल या परिवार के लोगों से हम बात कर पाते हैं। तो ये तनाव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार का अगर आप ऑफिशियल काम करते हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, ट्रैफिक में आप फंस गए, ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, ट्रैफिक में अगर आप फंस गए तो क्या होता है कि हमको लगता है कि अरे मेरा टाइमिंग तो 9 बजे था, मुझे जाने में 10 बज जाएगा, मुझे वहाँ पर पनिश किया जाएगा। या फिर ऑफिशियल वर्कर है तो उनको क्या लगता है कि वहाँ पर हमारी जो सैलरी है वो इफेक्ट करेगी। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये छोटी सी बात है, ड्राइविंग बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप उसमें फंस गए, और फंसने के बाद क्या होता है कि आपको महसूस होता है कि मैं लेट हो जाऊंगा और वहाँ पर मुझे पनिश मिलेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, दिमाग में घर कर जाता है, और ये छोटी सी बात बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक वैसे परीक्षा को लेकर मैंने पहले बात की कि परीक्षा आप दे रहे हो तो ऐसा लगता है कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो बहुत ख़राब हो गया, मैंने अच्छे से अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मुझे 60% चाहिए थे, 50% चाहिए थे, 70% चाहिए थे, लेकिन आपको लगता है कि आपने उस लायक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है। तो बाद में क्या हो जाता है, आप अपनी ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाओगे। ऐसा लेके, ऐसा सोच के आप अपने दिमाग में क्या करते हो, दबाव बना लेते हो, और वो दबाव धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी बाकी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। ये भी तनाव के अंतर्गत आता है। ठीक पढ़ाई में भी वैसे होता है क्या है कि हम अपने जीवन में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर स्कूल और कॉलेज की लाइफ की बात करूँ तो हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हमारी घनिष्ठता बहुत होती है, लगाव बहुत होता है। हम उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, और वो अगर व्यक्ति हमसे थोड़ा दूर हो जाता है या दूरी बनाने का प्रयास करने लगता है तो भी हमारे दिमाग में क्या कि ऐसा क्या हो गया कि वो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड था, इतने सालों से फ्रेंड था, अचानक वो मुझसे दूर होने लगा, मुझसे बात कम करने लगा, मुझसे मिलना जुलना कम कर दिया। ये भी क्या होता है कि हमारे दिमाग में आ जाता है, और हम तनाव ले लेते हैं, तनाव हो जाता है, हमारे दिमाग में तनाव हो जाता है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए मैं बता देता हूँ कि टेंशन या तनाव तब तक तनाव है जब तनाव को आप तनाव समझते हैं या टेंशन समझते हैं। यानी कि ये है कि टेंशन लेने से अगर टेंशन दूर हो जाए तो मैं तो कहता हूँ कि आप 1000 गुना टेंशन ले लीजिए, लेकिन वो दूर नहीं होगा ना। अगर दूर नहीं होता है तो फिर टेंशन लेने का क्या मतलब। टेंशन ले रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, आपको पता है। तो उस टेंशन को लेने से जिस वजह से आप टेंशन ले रहे हैं वो वजह खत्म हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप 1000 गुना टेंशन ले लीजिए,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टेंशन लेने से टेंशन खत्म नहीं होते, इसलिए टेंशन हमको नहीं लेना चाहिए और आम जीवन हमको व्यतीत करना चाहिए। पारिवारिक कलह, पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक मुद्दे भी होते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चों के जैसे बात आते हैं कि हमारी शादी हो जाएगी, मैं शादी करना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन शादी कर दिया जा रहा है, तो उसको लेके बहुत तनाव हो जाता है उनके दिमाग में। ये छोटी छोटी बातें जो है, दो बहनें आपस में लड़ाई कर रही किसी मुद्दे को लेकर, तो वो तनाव हो जाता है। मम्मी डांट दी तो वो तनाव हो जाता है। पापा बोल दिए कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, घर से निकलना नहीं है, तुमको दिन भर पढ़ाई करना है, तो हमारे दिमाग में क्या आ गया? तनाव। और उस तनाव को हमको क्या करना है? हमको नहीं लेना है, वो तनाव नहीं होना चाहिए हमको, तो वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए हमको, तो उसी पर बात कर रहे हैं। अब हमको देखना है कि ये छोटी छोटी बातों से हम अगर तनाव ग्रस्त हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस हमको हो जाता है, तो हमको इससे निजात कैसे पाना है और इसको जो है हमको दूर कैसे करना है। तो सबसे उपाय ये है, सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम जो है, जो हमारे घर में जो फैमिली मेम्बर हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत बनाना है। यानी कि छोटी छोटी बातों को शेयर करना है और देखिए उसके बाद उनके चेहरों में जब आप खुशी देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और जो तनाव आपके दिमाग में बैठा हुआ है उसको धीरे धीरे आप भूलने लगेंगे, क्योंकि आपके आसपास का जो वातावरण है वो खुशनुमा हो जाएगा। तो हम कभी ऐसा करते नहीं हैं, बहुत सारे लोग करते ही हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने बातों को शेयर करिए, उनके साथ इंटरटेनिंग वाले स्टाइल में बात करिए, तो आपका जो तनाव है, आपका जो स्ट्रेस है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। दूसरा होता है एक्सरसाइज। डॉक्टर भी सलाह देते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं आप चिकित्सक के पास जाइए, तो वो सलाह देते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए। इन सारी चीज़ों से तनाव दूर होते हैं। तो ये निश्चित है, क्योंकि हम ये सब करते रहे हैं, अभी नहीं किए हैं तो बचपन में किए हैं, बचपन में नहीं किए हैं थोड़े बड़े होकर किए हैं। तो हम अगर अपने दैनिक दिनचर्या में, रूटीन में अगर ले आए कि हमको 30 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, चाहे वो योगा हो सकता है, चाहे वो व्यायाम हो सकता है, चाहे वो मेडिटेशन हो सकता है, या फिर वो आपका बैडमिंटन हो सकता है, या फिर आपका वो क्रिकेट हो सकता है, या अन्य किसी भी प्रकार का आप गतिविधि करिए जो एक्सरसाइज के रूप में आए आप, तो वो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा पसीना बहाएंगे। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो बाहर निकल जाएगा, और कम से कम लंबे समय के लिए ना सही लेकिन कुछ समय के लिए आप अपने स्ट्रेस को भूल जाएंगे। और अगर ऐसा लगातार करेंगे तो वो छोटा समय धीरे धीरे बड़ा समय हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके दिमाग में स्ट्रेस है वो स्ट्रेस को आप निश्चित रूप से भूल जाएंगे। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, प्रकृति से जुड़कर भी हम अपने स्ट्रेस को, तनाव को दूर कर सकते हैं। प्रकृति प्रेमी मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हो ऐसा जो कहे कि मैं प्रकृति प्रेमी नहीं हूँ। सबको प्रकृति अच्छा लगता है। तो हमको ऐसे जगहों पर, नदी हो, तालाब हो, झील हो जो हमारे आसपास है, जिसको देखना हमको अच्छा लगता है, जिसके सामने जिसके साथ बैठना हमको अच्छा लगता है, या तो फिर और कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपने घर में 1, 2, 3, 4 गमले लगा लेते हैं। फ्लावर किसको अट्रैक्ट भी करते हैं, तो उन गमलों के साथ रहिए, उन फूलों को देखिए, उन फूलों के साथ रहिए, उन फूलों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रकृति प्रेमी हर मनुष्य है, तो हम प्रकृति के साथ अपना अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, हम थोड़ा सा देखें। और ये अनुभव सबके पास होता है कि हम थोड़े देर के लिए, जैसे हम किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, तो हम खूबसूरत नज़ारा को देखते हैं तो हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं और थोड़े देर के लिए ही सही उस नज़ारों के साथ जो हम व्यस्त हो जाते हैं। तो ये तो फिक्स है, इसको बताने की जरूरत नहीं किसी को, क्योंकि वो हमारे दिमाग में है। हाँ, हम ऐसा नज़ारा देखे तो सब कुछ भूल गया, कितना खूबसूरत दृश्य था, कितना मनोरम दृश्य था। तो आप ऐसे टाइम स्पेंड करिए और अपने स्ट्रेस को भूल जाइए। नेक्स्ट है, अपने पसंदीदा कार्य करिए। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ, मतलब हम ऐसे किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो हमको बहुत पसंद होता है। तो हम अगर अपना जो टाइम है, अपना जो समय है, उसको अपने पसंदीदा जो फेवरेट है, जिसको करना हमको बहुत अच्छा लगता है, अगर हम वो करके अपना टाइम स्पेंड करें, तो आप निश्चित मानिए कि आपका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे उसको करने लगेंगे। अगर आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है तो आप फिल्म देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप उस फिल्म में घुसेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आप बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक उसी तरह से धीरे धीरे आपको क्या करना है कि आप जो करते हैं, मतलब जो भी आपको पोएट्री लिखना, पोएट्री करना अच्छा लगता है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, आपको थोड़ा घूमना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है,
है, आप उसको करिएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप उसमें धीरे धीरे घुसते जाएंगे और आपके अंदर का स्ट्रेस धीरे 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 बाहर निकलता जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के साथ खेलकर। ये भी बताने की बात नहीं, हम जब भी छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना सबको अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना सबको अच्छा लगता है। तो हम क्यों ना उन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो हमारा तनाव निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक पेशेंस, मैं सबसे बड़ी बात मैं पेशेंस को मानता हूँ, धैर्य को मानता हूँ, क्योंकि अगर आप अनुभव अगर करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आता, तनाव नहीं होता, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, ऐसा नहीं होता। परेशानी सबके साथ होता है, समस्याएं सबके साथ आती हैं, लेकिन क्या वो समस्या लंबे समय तक आपके साथ रही? आप याद करिए किसी छोटी सी समस्या को, वो समस्या 1 दिन के लिए आई, 2 दिन के लिए आई, 3 दिन के लिए आया, कोरोना को इतना सब कुछ कर लिए, परेशान हो गए, किसी से बात करना बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिए, सभी तरह की उपाय आपने की, किस वजह से? स्ट्रेस की वजह से। लेकिन क्या वो स्ट्रेस गया? वो सब करने से नहीं किया गया। तो आप धीरे 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 उस टाइम को स्पेंड किए और फिर से आपके जीवन में एक नया टाइम आया और अभी आप नॉर्मल हैं, अभी आप खुशनुमा माहौल में हैं, अभी आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि खराब वक्त आया है, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हमको धैर्य की, पेशेंस की